अब चंद्रयान 3 चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। दूसरी डीबूस्टिंग प्रक्रिया भी सफल रही। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर का फाइनल डीबूस्टिंग ऑपरेशन आज सुबह 2:03 पर पूरा हुआ। 23 अगस्त की शाम सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश होगी। यूपी के वाराणसी में चंद्रयान की सफलता के लिए लोगों ने विशेष हवन पूजन किया है। हाथों में चंद्रयान की फोटो और तिरंगा के साथ लोगों ने हवन पूजन किया। लद्दाख की लेह में बड़ा हादसा हुआ। सेना की गाड़ी खाई में गिरी। हादसे में 9 जवान शहीद हुए। सेना के वाहन में सवार थे 10 जवान। हादसे में 9 जवान शहीद हुए, 1 जवान घायल। अस्पताल में चल रहा इलाज। लेह से न्योमा की ओर जा रहा था सेना का काफिला। लेह के क्यारी शहर के पास करीब शाम 6 बजे सेना की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। पीएम ने कहा कि लेह के पास दुर्घटना से दुख हुआ है। हमने भारतीय सेना के कर्मियों को खो दिया। राष्ट्र के प्रति उनकी समृद्ध सेवा सदैव याद रखी जाएगी। हादसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख जताया। देश की अर्थव्यवस्था पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा, कठिन समय में भी भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत। बढ़ती आशा की किरण विकास की गति और बढ़ाएंगे। गुजरात के गांधीनगर में G20 हेल्थ मिनिस्टर की बैठक में डांडिया डांस का कार्यक्रम। बैठक में आए प्रतिनिधि ने डांस किया। वीडियो सामने आया। पंजाब के फाजिलका में कांग्रेस से निलंबन पर संदीप जाखड़ का बयान। कहा, पार्टी को जो सही लगा वो किया। मेरा ध्यान अपने काम पर है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कांग्रेस पर G20 को लेकर साधा निशाना और कहा कि कांग्रेस को देश की तरक्की पचती ही नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कांग्रेस पार्टी पर बोला हमला और कहा कि मोदी इवेंट नहीं करते, मोदी परफॉर्मेंस करते हैं। यूपी के मुरादाबाद में मोहसिन रजा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बोला हमला और कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वेच्छा से देश की सेवा करता है। उन्हें साधुवाद और धन्यवाद करना चाहिए आरएसएस के लोगों का, जो आज लद्दाख में घूम रहे हैं। धारा 370 देश से हटी है, इसीलिए वो लद्दाख में आज सुरक्षित घूम रहे हैं, वरना वहां से तो आतंकवादी उनके मंत्रियों को उठा ले जाते थे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता केदार प्रसाद गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला और कहा कि केजरीवाल अब छत्तीसगढ़ को लूटने के लिए आ गए हैं। कि आपके सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन जी जेल में क्यों हैं? कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी आबकारी घोटाले में जेल में है, उनको भी जमानत नहीं मिल रही है। अब आप यहाँ लूटने के लिए आ गए, क्या लूट खसोट करोगे? मिशन मध्य प्रदेश पर आज भोपाल जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। शिवराज सरकार का रिपोर्ट कार्ड करेंगे पेश। दोपहर बाद ग्वालियर के लिए अमित शाह होंगे रवाना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का बड़ा दावा। का जनता में है बीजेपी के समर्थन में लहर। हम विकास, जन कल्याण और गरीब कल्याण के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। विकास, जन कल्याण, गरीब कल्याण के मुद्दे पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। कल फिर अमित भाई आएंगे, वो रिपोर्ट कार्ड भी जारी करेंगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, एमपी में दंगा करवाना चाहती है बीजेपी। बीजेपी की नूह जैसा दंगा कराने की प्लानिंग है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने फिर खेला फ्री बिजली वाला दांव। केजरीवाल ने किया 10 गारंटी का ऐलान। कहा कि एक मौका दो, बाकी सभी पार्टियों को भूल जाओगे। हिंदू धर्म को लेकर गुलाम नबी आजाद की आज सफाई आई है। कहा कि मैंने कहा था कि इस्लाम यहाँ फैला है, यहाँ इस्लाम ने जन्म नहीं लिया। इस्लाम कयामत तक जिंदा रहेगा। गुलाम नबी आजाद के बयान पर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि देश में 90% मुस्लिम ऐसे हैं जिनके पूर्वज हिंदू थे। 10% मुस्लिम बाहर से आए। इस देश के अंदर 10%, 15%, 5% केवल मुस्लिम ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं। एक सत्य है कि हमारा और उनका डीएनए एक है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर साधा निशाना और कहा कि केजरीवाल दिल्ली की जनता से डर गई है। उन्होंने साफ पानी, साफ हवा, भ्रष्टाचार मुक्त शासन का वादा किया था। अब रोज उनके भ्रष्टाचार के वीडियो आते हैं। अब उनकी गिरफ्तारी तय है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता से डर गए हैं। दिल्ली की गलियों में जाएंगे तो लोग हो सकता है इनको चप्पल लेकर दौड़ा भी लें। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल जब करेंगे तो क्या करेंगे? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया और कहा कि बीजेपी में कोई दम नहीं है, निश्चित रूप से जीत हमारी होगी।
आचार्य प्रमोद कृष्णन ने की प्रियंका गांधी को कांग्रेस से पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग। कहा, ये मोदी बनाम प्रियंका की लड़ाई होगी और पूरा देश वोट के जरिए फैसला करेगा। प्रियंका गांधी के वाराणसी से चुनाव लड़ने की अटकलों पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन, पीएम के खिलाफ कोई भी खड़ा हो सकता है। बीजेपी को इस पर इतनी चिंता क्यों हो रही है कि वाराणसी से चुनाव में कौन खड़ा होगा। हरियाणा सरकार में मंत्री रणजीत चौटाला बोले, राहुल गांधी और प्रियंका का जो ग्लैमर था वो अब खत्म हो चुका है। 401 सीटों से कांग्रेस 41 सीटों पर सिमट गई है। कांग्रेस समाप्त होने जा रही है, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। विश्व हिंदू परिषद के नेता आलोक कुमार ने राहुल गांधी पर साधा निशाना और कहा कि राहुल गांधी को हर बात में संघ को घसीटने की आदत हो गई है, उनके बयानों का कोई आधार नहीं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को बड़ा झटका। बंगाल सरकार में मंत्री फरहाद हकीम के दामाद यासर हैदर कांग्रेस में शामिल। कोलकाता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी की मौजूदगी में शामिल हुए। G20 की मेजबानी में कांग्रेस से बौखलाहट दिख रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने G20 के आयोजन को बताया इवेंट मैनेजमेंट। कहा कि प्रचार के लिए G20 समिट का आयोजन होगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश पर बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने साधा निशाना और कहा कि रमेश जी भ्रष्टाचार से बचते और राष्ट्र निर्माण के लिए काम करते तो आपका सौभाग्य होता। दुनिया की नजरों में राष्ट्र को सर्वोपरि करने का काम पीएम मोदी कर रहे हैं। कांग्रेस का G20 को इवेंट बताने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया पलटवार और कहा कि मोदी इवेंट नहीं करते हैं, मोदी परफॉर्मेंस करते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना और कहा कि नीतीश का वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा था, मोदी जी को धन्यवाद, उन्होंने दरभंगा में एयरपोर्ट दिया और एम्स दिया, वहीं थेरोलॉजी से काम नहीं चलेगा। बिहार के अररिया में पत्रकार हत्याकांड को एसपी अशोक कुमार सिंह ने बताया आपसी रंजिश। मामले में अब तक 8 लोगों को नामजद किया गया, 2 आरोपी फरार। इस कांड में कुल 8 नामजद अभियुक्त हुए हैं, जिसमें 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बचे हुए 2 अभियुक्त हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस प्रयास कर रही है, छापेमारी चल रही है और बहुत जल्द हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। बिहार के अररिया में पत्रकार की हत्या के विरोध में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। सीएम नीतीश के खिलाफ लोगों ने नारे लगाए। पटना में हाथ में हथियार लेकर रील बनाना एक लड़की को भारी पड़ा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस बाइक और युवती की तलाश में जुटी। फुटबॉल सट्टेबाजी ऐप घोटाला मामले पर सीआईडी क्राइम राजकुमार पांड्यान का बयान। कहा कि गुजरात के 175 लोगों से 3 करोड़ 54 लाख रुपए की ठगी की गई है। गुजरात पुलिस किसी ऐप को प्रमोट करने में शामिल नहीं। महाराष्ट्र के ठाणे में नानावरे दंपति आत्महत्या मामले में गिरफ्तार चारों आरोपियों की कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने चारों आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेजा। यूपी के गोंडा में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। घर में आज तक नहीं आई लाइट, लेकिन लगातार आता रहता है बिल। पीड़ित ने डीएम से शिकायत की। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक्शन में ट्रैफिक पुलिस वाहनों पर लिखे जाति सूचक शब्दों पर कार्रवाई की जा रही है। यूपी में गाड़ियों पर लिखे जाति सूचक शब्द पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। देवरिया पुलिस ने जाति सूचक शब्द लिखे गाड़ियों का चालान किया। यूपी के बुलंदशहर में वाहनों पर जाति सूचक शब्दों को हटवाने के लिए अभियान। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से की नियम का पालन करने की अपील। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में ओझा नगर में चल रही अवैध प्लास्टिक चूड़ी की फैक्ट्री से निकल रही है जहरीली प्रदूषण। लोगों में फैल रही बीमारियां। शिकायत के बाद प्रशासन ने फैक्ट्री को सील किया। यूपी के सीएम योगी से मिले अभिनेता रजनीकांत। सीएम आवास में मुलाकात हुई। कल अयोध्या भी जाएंगे रजनीकांत, यानी कि आज अयोध्या पहुंचने की उम्मीद। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत ने सीएम योगी के पैर छुए हैं। रजनीकांत ने सीएम योगी से आशीर्वाद लिया। अभिनेता रजनीकांत ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से भी मुलाकात की है। केशव प्रसाद मौर्य ने रजनीकांत के संग लखनऊ के मॉल में जेलर फिल्म देखी। रजनीकांत से मुलाकात के बाद बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छे लोगों के साथ होते हैं। पूर्व निर्धारित मेरा कार्यक्रम कुछ पहले से तय था, अन्यथा पूरे समय उनके साथ बैठ करके फिल्म को देखता। वैसे मैंने श्री रजनीकांत जी की लेकिन अनेक फिल्मों को देखा है। जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छे लोगों के साथ होते हैं। वडोदरा के राजपुरिया गांव में खेत में मिला 5 फीट लंबा अजगर। ग्रामीणों में अफरा तफरी मची। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। अजगर को जंगल में सुरक्षित छोड़ा गया। यूपी के गोंडा में ट्रेजरी ऑफिस से सांप निकलने से हड़कंप मचा है। ऑफिस में खड़े प्रिंटर के अंदर कुंडली मार कर बैठा था सांप। शीशे पर सांप के चढ़ने का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के बिजनौर में गुलदार को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। गुलदार के मिले हैं 3 शावक।
अलर्ट पर वन विभाग। यूपी के अफसरों को सीएम योगी का आदेश है 31 दिसंबर तक देना होगा संपत्ति का ब्यौरा, जानकारी न देने पर रोका जाएगा अफसरों का प्रमोशन। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नया मोबाइल लेने के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, पुलिस और दमकल की टीम ने युवक को उतारा। अयोध्या में सीएम योगी ने रामलला की पूजा आरती की है, राम मंदिर निर्माण कार्य का जायजा लिया है, अधिकारियों से ली मंदिर निर्माण कार्य की जानकारी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का नोटिस, ईडी ने 24 अगस्त को सीएम सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया है, जमीन घोटाले से जुड़े मामले में होगी पूछताछ। अती की बहन आयशा नूरी पर कसा शिकंजा, मेरठ में घर के बाहर पुलिस ने चस्पा किया कुर्की का नोटिस, उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही है आयशा नूरी। हरियाणा के नूह में कानून व्यवस्था को लेकर एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने की समीक्षा बैठक, नूह हिंसा केस में अब तक 60 एफआईआर दर्ज हुई है, 260 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पाकिस्तान से अंजू का नया वीडियो सामने आया है, रोते हुए अंजू ने लगाई इमोजीज, वीडियो में बेटे के साथ दिखी अंजू, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। राजस्थान में अंजू जैसा एक और मामला सामने आया है, डूंगरपुर की दीपिका नजीरा बनी है, इरफान हैदर के साथ गई कुवैत, कबूला इस्लाम। हिमाचल के शिमला में बाढ़ के बाद पटरी पर लौट रही जिंदगी, सामने आई सामान्य होते हालातों की तस्वीरें। हिमाचल में बारिश और लैंडस्लाइड में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 78 हुआ है, शिमला के सैकड़ों मकानों में दरार आने से दहशत में है लोग, शिव मंदिर के मलबे से एक और शव बरामद। हिमाचल आपदा को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार, दिल्ली में पीएम आवास पर हुई बैठक, गृहमंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह रहे मौजूद। आज हिमाचल जाएंगे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। हिमाचल में आपदा पर बोले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, पूरे देश से मिल रही हिमाचल को मदद, आपदा से हिमाचल में 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हिमाचल आपदा पर बोले राज्यपाल, केंद्र सरकार को हिमाचल की चिंता, पीएम ने हिमाचल को हर संभव मदद का भरोसा दिया। यूपी के झांसी में खजुराहो इंटरसिटी से इंजन में लगी आग, धुआं देख यात्रियों में हड़कंप मचा है, कुछ देर बाद रेलवे कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया, नया इंजन लगाकर ट्रेन को रवाना किया। उदयपुर खजुराहो इंटरसिटी में आग लगने पर बोले नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के पीआरओ, ट्रेन के इंजन में धुआं निकला था जिसके बाद ट्रेन को रोका गया, आग लगने के कारणों की जांच हो रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बस ने स्कूटी को टक्कर मारी, स्कूटी सवार महिला की मौत हुई, आरोपी ड्राइवर फरार हुआ, हादसे का सीसीटीवी वायरल हुआ। यूपी के कानपुर में साउथेक्स मॉल पीवीआर के ऑडी 3 में गदर 2 फिल्म के शो के दौरान आग लगी, आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट, आग पर काबू पाया जा सका। बिहार के गया में खनन माफिया ने पुलिस टीम पर हमला किया है, हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए, 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक मेडिकल एजेंसी में जबरन घुसकर मारपीट का मामला सामने आया है, घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के बांदा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, गांजा की तस्करी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, आरोपी शख्स से करीब 80 लाख का गांजा बरामद हुआ। यूपी के मथुरा में एक शख्स ने 5 साल की मासूम के साथ मारपीट की हत्या की, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के एटा में प्रधान के साथ सरेआम की गई मारपीट, प्रधान के साथ दबंगों की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तमिलनाडु के त्रिची में कस्टम अधिकारियों को मिली है बड़ी सफलता, हवाई अड्डे से करीब 16,45,000 का सोना जब्त किया गया। ओडिशा के भुवनेश्वर में पुलिस के हाथ लगे 3 नशा तस्कर, आरोपियों के पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद। यूपी के जालौन में एनडीपीएस एक्ट का आरोपी पुलिस कस्टडी से फरार है, पुलिस महकमे में हड़कंप मचा, गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें बनाई गई। हैदराबाद में भीख मांगने वाले माफिया रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने 8 बच्चों समेत 23 भिखारियों के साथ एक सरगना को पकड़ा। यूपी के संभल में प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा मित्र ने प्रिंसिपल पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। केरल के कन्नूर में ट्रेनों पर पथराव करने वाला एक शख्स गिरफ्तार हुआ, वंदे भारत ट्रेन पर पथराव करने का आरोप है। हिमाचल में शिमला में हेरोइन निगलने का मामला सामने आया है, पुलिस वालों को देखते ही डर से एक लड़की ने हेरोइन का पैकेट निगल लिया, पुलिस ने एंडोस्कोपी की मदद से निकलवाया, लड़की समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी अलीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से बीमार बच्ची को नहीं मिल रहा इलाज, बीमारी से पीड़ित बच्ची को लेकर इलाज के लिए भटक रहे माता पिता। यूपी के गोंडा में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, जमकर चले लात घुसे, कई लोग घायल हुए, मारपीट का वीडियो वायरल हुआ।
यूपी के बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हुई। परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस जांच में जुटी। और वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए, खुदाई के वक्त मिले चांदी के कई पुराने सिक्के। लगातार खुदाई का काम जारी है और ऐसे में उम्मीदें भी लगातार बनी हुई हैं। इसके बाद ट्यूलिप गार्डन के नाम का एक नया रिकॉर्ड बना है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ट्यूलिप गार्डन ने एक रिकॉर्ड बनाया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ट्यूलिप गार्डन का नाम दर्ज हो चुका है। बदायूं के नगला मंदिर में लगा हरियाली तीज का मेला। धूमधाम से महिलाओं ने तीज पर्व मनाया। वहीं महिलाओं ने जमकर खरीदारी भी की। यूपी के शाहजहांपुर में शिव महापुराण कथा का हुआ शुभारंभ। बाबा विश्वनाथ मंदिर से कथा पंडाल तक धूमधाम से कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में हजारों महिलाएं शामिल हुई। रूस ने यूक्रेन पर भी दागी मिसाइलें। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमले की निंदा की। कहा कि हमले में एक थिएटर और एक विश्वविद्यालय समेत इमारतों को निशान बनाया गया। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण संघर्ष जारी है। वीडियो में चेरनी हाइव के सिटी सेंटर में थिएटर के सामने एक चौराहे पर मलबा बिखरा हुआ दिखाई दिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की युद्ध के बाद पहली बार स्वीडन की यात्रा पर पहुंचे हैं। ज़ेलेंस्की ने युद्ध के लिए स्वीडन से ग्रिपेन फाइटर जेट की मांग की। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेनी सीमा के पास रोस्टोव ऑन डॉन में सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की। वेस्ट बैंक में गोलीबारी में 2 इजरायली नागरिकों की मौत हुई। इजरायल की सेना ने कहा कि एक फिलिस्तीनी की गोलीबारी में 2 इजरायली मारे गए। पाकिस्तान ने फिर की बातचीत की पेशकश। पाकिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री ने भारत से संबंध सुधारने की बात कही। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और इमरान खान के करीबी शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार। कड़ी सुरक्षा में इस्लामाबाद से गिरफ्तार हुए कुरैशी।